कि वो बोलें। वो जो कहते थे कि नौजवान जो है वो तबका है जो मुल्क की तरक्की के लिए हरावल दस्ता होता है, हम उन्हीं से आज इंसाफ मांग रहे हैं। और 7 दिन हो गए, 7 दिन गुजर गए हैं, आज तक जो है किसी हुकूमती किसी नुमाइंदे ने हमसे रब्ता नहीं किया। ये बच्चे और हम लोग के खुदारा, ये फैसले का वक्त है, फैसले का वक्त आन पहुंचा है। ये लोग खड़े हुए हैं आपके लिए। तो ये सैटरडे और संडे 2 दिन के लिए खुदारा आप लोग भरपूर तादाद में आए यहाँ पे, ज़ोरदार हो, और जिनको ये सुनाई नहीं दे रही उनको ये आवाज़ सुनाई दे। तो आप लोग जब इंशाल्लाह निकलेंगे तो ये हम अपना राइट लेंगे। मैं इसीलिए हाज़िर हुआ था आप लोगों के लिए कि आप लोग तशरीफ़ लाएं आज सैटरडे और कल संडे को भरपूर तादाद में, और फिर 4 अक्टूबर इंशाल्लाह फाइनल डे है इंशाल्लाह। बस आप लोगों के आने की देर है। ये 4 अक्टूबर तक हम इंशाल्लाह अपना हक। बात की सड़कें 10 दिन से स्टूडेंट्स पुकार रहे हैं, कभी वो पीएमसी की इंतज़ामिया को 3 दिन तक पुकारते रहे, और अब 7 दिन से हफ्ता हो गया है कि वो यहाँ डी चौक के ऊपर, जहाँ जो हमारे इक़्तिदार के ईवानों के अंदर बैठे हुए हमारे इलेक्ट किए हुए लोग, हम लोगों ने जिनको वोट किया था, उन लोगों से अपना राइट्स मांग रहे हैं। एमडी कैट के स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे हैं कि सिर्फ जिस तरह पहले होता था और हमेशा से होता है, जब से एनडी टेस्ट का आगाज़ हुआ है, एक टेस्ट होता है, फिज़िकल टेस्ट होता है एक ही दिन सुबह का, और उसी दिन शाम को उसकी की आ जाती है। बच्चे को पता होता है कि जी दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाता है, मैंने ये किया है और ये मेरे से गलत हुआ है, तो बच्चा सेटिस्फाई हो जाता। कभी ये मसला नहीं आया था, तो ये पहली दफ़ा इस तरह हो रहा है। बच्चे तज़ब्ज़ब का शिकार हैं, बच्चे ज़हनी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, बच्चे एंग्जाइटी की तरफ जा रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। और खुदा नख्वास्ता वज़ीर-ए-आज़म साहब, अगर कोई बच्चा सुसाइड की तरफ जाता है, सुसाइड को अटैम्प्ट करता है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? यकीनन उसका ज़िम्मेदार मुल्क का हुक्मरान हुआ करता है। शायद ये बात आप ही 126 दिन पुकारते रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन स्टूडेंट्स की आवाज़ सुने और इनकी डिमांड्स को जो है वो सुने, और फिर डिस्कशन। अगर ये स्टूडेंट्स आपको सेटिस्फाई ना कर सके अपनी गुफ्तगू से, तो ठीक है, हम अपना धरना ख़त्म करेंगे, चले जाएंगे। और इसके साथ साथ आज 10वां रोज़ है, सैटरडे का दिन है, हफ्ते का दिन है। डेली 5 बजे से लेके रात 10 बजे तक यहाँ पे स्टूडेंट्स का, बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की आती है एमडी कैट की फैमिलीज़ के साथ। उनकी माएँ आती हैं, उनके बाप आते हैं, उनके भाई साथ आते हैं, बच्चे खुद आते हैं साथ, हमारी बहनें आती हैं यहाँ पे एहतजाज में शिरकत के लिए और अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं। यहाँ पे मैं आज, चूँकि सैटरडे है और कल संडे है, मैं यहाँ पे बात करने इसलिए आया हूँ कि इरफान भाई की अभी तबीयत कुछ ख़राब थी, इसलिए मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ। तो देखें, 10 दिन से हम लोग सड़कों पे बैठे हैं, इरफान भाई की क़यादत में हम अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। पुलिस का मुकाबला हमने किया, दिन की गर्मी का मुकाबला इन लोगों ने किया जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, रात की सर्दी का मुकाबला इन लोगों ने किया जो यहाँ 10 दिनों से बैठे हुए हैं, और रात जो गुजरी है, गुजरने वाली रात, शदीद किस्म के तूफ़ान का सामना किया, शदीद किस्म की बारिश का सामना किया। किसके लिए? उन 2 लाख स्टूडेंट्स के लिए जो अपने घरों में बैठे हुए हैं। हम आपसे खुदारा अपील करते हैं कि जो पिंडी या इस्लामाबाद के, और इस्लामाबाद के कुर्बो जवार में जो 1-2 घंटे की मुसाफत पे हैं, वो यहाँ पे पहुँच सकते हैं इजीली। छुट्टी का दिन है, फैमिलीज़ के साथ आएँ और यहाँ पे आपके अपने राइट्स मांगे, और जो यहाँ पे 10 दिनों से बैठे हुए हैं उनके साथ इज़हार यकजहती करें। मैं आपसे अपील करता हूँ फिर कि सैटरडे और संडे, और इंशाल्लाह 4 अक्टूबर को, फिर 4 अक्टूबर को यहाँ पे डॉक्टर्स ने अनाउंस किया है, पाकिस्तान की जितनी भी डॉक्टर्स की जो तंजीमात हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, यंग डॉक्टर्स की जो है एसोसिएशन है, तमाम डॉक्टर्स ने कहा कि हम हज़ारों की तादाद में इंशाल्लाह डी चौक पे अपने एमडी कैट के ये जो भाई बैठे हुए हैं, आज जो है 10 दिन हो गए हैं इनको सड़कों में बैठे हुए, हम इनके साथ ज़ाहिर यकजहती के लिए आ रहे हैं 4 अक्टूबर को। तो आप 4 अक्टूबर को भी आएँ स्टूडेंट्स,
इंशाल्लाह अगर आप हज़ारों की तादाद में निकल आते हैं सड़कों पे 4 अक्टूबर को, तो ये हक आपके पास पड़ा, समझे आपकी दहलीज पे पड़ा है। ये कोई बड़ा मुतालबा नहीं है रिकंडक्ट करना, ये रिकंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अब वो क्या कहते होते हैं कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का, वो अब वो एक धक्के का टाइम आ गया, एक धक्का देने का, वो आपने ताकि ये आवाज़